सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमने स्टार्ट किया था लेसन। काफ़ी लंबे समय के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई और उस आज़ादी की प्राप्ति के बाद काफ़ी लंबे पीरियड तक, काफ़ी लंबे समय तक शासन किसका रहा? एक ही प्रभुत्व का, एक ही पार्टी का। लोगों ने कोई विकल्प नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? उसका कुछ कारण था, क्योंकि जो हमारे नेता थे वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे और लोगों ने इससे बढ़िया विकल्प नहीं जाना। उसमें कौन कौन नेता रहे, कौन कौन मंत्री रहे, उसके बारे में हम सब ने पढ़ा था। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में उससे आगे आज है। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं था। यानी इतना बड़ा देश, चुनाव करने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना आवश्यक था कि किसे वोट देने का अधिकार दे, किसे नहीं। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय था। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। क्योंकि कोई भी काम की स्टार्टिंग करते हैं हम तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक, गलतियां होनी स्वाभाविक है। इन महिलाओं को अलाम की बेटी, फलाम की बीबी के रूप में दर्ज किया गया। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियां को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला लिया संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए, जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में मैले की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था कि इतने लोगों का डाटा तैयार करना, इतने लोगों के संबंध बताना, इतने लोगों के बहुत बड़ा कार्य था। इसमें बड़े पैमाने का ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे और इन्हें 3200 विधायकों और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान के लिए विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। यानी हमारे सामने चुनौतियाँ इतनी बड़ी और भयंकर थी जिसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आज के दौर में बड़ा इजी सा लगता है चुनाव कराना, लेकिन प्रारंभ में भारत में चुनाव कराना कितना मुश्किल रहा होगा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों को, चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब अनपढ़ लोगों की थी। ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों के लिए कायम था। उस समय यूरोप में बहुत तेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ होता है भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 18 साल से ऊपर का हो, किसी भी धर्म, समुदाय, जाति, किसी भी रंग का हो, उसको वोट देने का अधिकार। 1951 में यहाँ कार्टून दिखाया गया है। पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति कार्टूनिस्ट पर नजरिया। समिति में नेहरू ने अलावा मोरारजी देसाई, रफ़ी अहमद किदवई, डॉक्टर वीसी राव, कामराज नाडर, जनजीवन, मौलाना आज़ाद, ये सारे के सारे यहाँ पर दिखाए गए। मतदान के तरीके क्या थे? इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए मतदाता उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं, लेकिन शुरू में इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया था। पहले आम चुनाव में फैसला लिया गया था कि एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मतपेटी रखी जाएगी। मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिसे वह अपनी पसंद के उम्मीदवार को मतपेटी में डालेगा। इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्सों का इस्तेमाल हुआ। पंजाब में एक पीठासीन पदाधिकारी ने मतपेटियों की तैयारी का ब्यौरा कुछ इस तरह बयान किया। हर एक मतपेटी के भीतर बाहर संबद्ध उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था। मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी, पंजाबी में लिखना था। इसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र, मतदाता केंद्र की संख्या में यही दर्ज करनी थी। आज हम देखते हैं आज की टेक्नोलॉजी में कितना इजी हो गया और हम पुराना जब स्टार्टिंग थी तो कितना मेहनत का काम रहा होगा। उम्मीदवार आंकिक ब्यौरे वाला एक कागजी मुहरबंद पीठासीन
सीन दस्तक पर साथ मतपेटी पर लगाना था। मूरबंद यह सारा काम चुनाव के नियत तारीख से ठीक एक दिन पहले कराना था। चुनाव चिन्ह बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी से पहले सरेज कागज पर ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था। कुछ 6 लोगों के 5 घंटे लगातार काम किया, तभी कहीं जाकर काम पूरा हुआ। इस काम में मेरी 2 बेटियां लगी और यह सारा काम मेरे घर पर ही हुआ। शुरुआती में चुनाव के बाद यह तरीका बदल दिया गया और मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मत पत्र पे अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के लिए मोहर लगानी होती और इसी तरीके में 40 सालों तक अमल रहा। सन 1990 में के अंत में चुनाव आयोग ने EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया और 2004 में पूरे देश में EVM को इस्तेमाल से लागू हो गया। अपने अनुभव इस आधार पर लिखें कि पुरानी चुनाव पद्धति में और आज की चुनाव पद्धति में कितना अंतर था, कितनी मेहनत थी। इस पर सुंदर नोट्स तैयार करें। इस पर EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसका प्रोजेक्ट भी तैयार हो सकता है प्रैक्टिकल के लिए। और सबसे बड़ा नोट्स यहाँ पर ये बनेगा कि जब देश आज़ाद हुआ और पहला चुनाव हुआ तो कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। सरकारी कर्मचारी और पूरी सरकारी मशीनरी को कितना काम मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।